मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। थंबनेल आपने देखा, लिख दिए हैं नीतीश चाचा कुछ लेते हैं सस्ता या महंगा, गांजा टाइप। आइए इसी पर बात करेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। लक्षण आपने वीडियो शुरू में मैं लगा दिया था, ये पहले इनके लक्षण पे बात करेंगे और फिर मनीष कश्यप पे बात करेंगे। ये पत्रकारों को समझा रहे हैं। एक हफ्ता को भवन में थे, नाराज थे, प्रेस से बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल एक और चीज़ है इनके साथ साथ, तो वीडियो को लाइक थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज़, मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत रीच डाउन करके रखा है, कोई बात नहीं, इसको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। बात करेंगे क्यों लिखा ऐसा नीतीश चाचा के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले नीतीश चाचा ये कहते हैं कि एक जानते ही हैं उनके दरबार लगाते थे, दरबार भी अब बंद हो गया। लाइव टेलीकास्ट होता था, काहे बंद कर दिए चाचा? किस बात का डर था? इसी बात का न डर था कि यह राज खुल जाएगा कि आप गृह मंत्री हैं कि नहीं। अरे गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ जी, ये भी हम नहीं कह रहे हैं, आपके वो वीडियो पड़ा हुआ है हमारे नीचे, हम चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको नहीं डाल रहे हैं इसलिए कि इतना एक्सपोज करना ठीक नहीं होता है। आप एक सम्मानित पद पे हैं, इसलिए मैं उस वीडियो को नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन यह सही बात है कि आप गृह मंत्री खोज रहे थे और अधिकारी परेशान था। आपको इतना पता नहीं था कि गृह मंत्री कौन है बिहार का, पुलिस विभाग कौन संभालता है, जबकि आप 28 साल से खुद गृह मंत्रालय पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, पूरा बिहार जानता है। लेकिन आप खोज रहे थे तो किसी अशोक चौधरी को फ़ोन लगवा रहे थे, बस उसको थोड़ा, उनको थोड़ा कहे हैं, तो बाद में वो भी कहे तो कैसे कि आप ही के पास है, वो तो आपका मातहत है, तो वो नहीं कह पाया, तो ये आपने कहा। तो उसके बाद से आप मंच से ही कह रहे थे आपके मंसूरी जी को, जो मुख्य सचिव हैं, उनको मुख्यमंत्री कह रहे थे। उसके बाद से कहा हम ही भूल जा रहे हैं, अपने गाल पर ही मार के खुदे कहे कि अरे मुख्यमंत्री तो हम ही हैं, सारा पगला गए हैं। आप ही कहे थे, यह भी वीडियो है। दूसरा, अब तीसरा, आप राष्ट्रपति के सामने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने बोले थे, आप खुदे बोले थे, वह भी वीडियो है। यह सारे वीडियोज मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ, बिना तथ्य का बात नहीं करता हूँ। आप इस समय गुस्से में हैं, एक हफ्ता को भवन में रहे कि मीडिया वाले हम बोलते कुछ हैं और लिख कुछ और देते हैं। काहे लिख देते हैं? आप यह नहीं कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा बरसों का रिश्ता है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रिश्ता रहेगा। अब उसके बाद से आप भूल जाते हैं। उसके बाद से दूसरे दिन जब आरजेडी वाले आपको आईना दिखाने लगे, आपको गरियाने लगे, शक्ति सिंह ने जब आपको दिखाया और गुस्से में हुए, तो जब वो सब देखे कि सरकार के ऊपर हमारा भेद खुल गया, सच्चाई, तो अब आप बैकफुट पे आ गए। उसके बाद से अब सफाई देने लगे कि हम ऐसा नहीं, अब मीडिया सारा दोष, सबसे सस्ता वही है मीडिया, तो मीडिया फेंक दीजिए, कीचड़ फेंक दीजिए, सारी जिम्मेदारी उसके टोपी पे डाल दीजिए। यह तीनों चीज पब्लिक डोमेन में है और आपका पेट सुगराते सुगराते सब पता नहीं इस पेट में क्या है, 24 घंटा सुगराते रहते हैं। हम तो जानते थे, ललन बाबू कहे थे पेट में दांत है और एक एक करके हम डॉक्टर हैं निकालेंगे। और मुँहवा दिमागवा नहीं ना, ये ब्रेनवा नहीं ना पेट में चला गया है, 24 घंटा सुगराते रहते हैं। कहाँ है पेटवा में कौन सी बीमारी हो गई है? आँख तो दिखाने आप दिल्ली आए थे एम्स में, वह तो जानते हैं, लेकिन बिहार में कोई डॉक्टर नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। आप दिल्ली आए थे तो पूछा गया कि दिल्ली गए हैं, जिसमें गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के उस पर फूल माला चढ़ाने, तो पूछा गया अरे हम तो सालों से इलाज कराते हैं, दिखाते हैं, अखवा अपना दिखाते हैं ना जी एम्स में, तो बिहार में भी तो एम्स है
और बड़ा सा मुख्यमंत्री हैं आप, इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल रोज तेजस्वी कहते हैं कि हमारा इतना सुधार कर दिए, और आपको और लालू यादव को भी अपना किडनी चेक कराने के लिए कहाँ आना पड़ता है? दिल्ली एम्स में। तो आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हुआ? और लालू यादव को अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाना पड़ता है सिंगापुर। क्या व्यवस्था है? क्या कारण है? माने आम लोगों के लिए है, आप जैसे बड़े लोगों के लिए एम्स है, और विदेश में माने सिंगापुर हो, ब्रिटेन, जापान हो, इंग्लैंड हो, वहाँ इलाज आम लोगों के लिए वो बनवा दिए हैं सड़ा गला जो भी है। कहीं कोई कैंचिए छोड़ देता है, तो कोई पेपरे छोड़ देता है, तो कुछ तौलिया छोड़ देता है, ऑपरेशन करता है, तो सब तो ये सब रिकॉर्ड में है। कहीं एक आज परसों देख रहे थे तो कहीं टांग के स्टैंड नहीं है, वो जो पानी चढ़ाया जाता है वो स्टैंड नहीं है, तो वो हाथ में लेके पकड़ा है, वो भी 1.5 घंटा से। अब क्या करेगा? बिहार में पैदा हुआ है तो उसका अपराध है, बीमार पड़ेगा तो जाएगा तो वहीं। और यह सुविधा आपने दिया है, इसको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जाके पेटवा ये सुघरा रहे हैं, कोई बीमारी हो, गैस वैस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आके एम्सवे में दिखा लीजिए। 24 घंटा ये पेटवा हिलाते रहते हैं, पेटवा सुघराते रहते हैं। पता नहीं इस पेटवे के दिमाग से सारा चल रहा है क्या? सारा जो दिखाई दे रहा है, न गृह मंत्री याद है, न मुख्यमंत्री याद है। कहीं बिहार मत भूल जाइएगा कि हम कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह मत कर दीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। भैया कुछ यह सब लक्षण वही है, यह लक्षण दिखाता है। इस तरह के आदमी को आम आदमी से जाके पूछिएगा कि अब कोई नाम भूल जाए, कोई अपना पिता भूल जाए, कोई अपना परिवार भूल जाए, अपना पद भूल जाए, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको अरे पियले हुई देखते होंगे ना, वो पियक्कड़ का माने तो आप दारू तो बंदी है बिहार में, तो स्वाभाविक है कि वो तो मिलेगा नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात ना 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 मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हो सकता है आड़े खाने ये देखा जाता है कि साधु संत के पास या कहीं जाते हैं तो लोग वो मिलता है चचा, ये सही बात है। खैर मिलता तो जरूरी भी है, इसलिए कि कल ही आप जानते हैं। अब देखिए कितने महान काम है। एक तरफ आप इतना कुछ कहते हैं कि एकदम नशाबंदी, एकदम जानते हैं कल अब बॉर्डर क्रॉस करके 3 जिला क्रॉस करके सिवान चली आई थी गाड़ी, संजोग से गड़िया एक्सीडेंट हो गया। गड़िया एक्सीडेंट हो गया तो पूरा गांव भर के लोग लूट के अपने अपने घर लेके चले गए। किसकी नाकामी है? कहाँ हैं आप? कहाँ है आपकी सोच? ये सब दिखता है कि नहीं आपको? अब आप इसलिए कह रहा हूँ गांजा पिए हुए हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो हमको नहीं पता है, ईडी ने सम्मन किया, तो आपको पता क्या है? गठबंधन तो आप ही बनाए थे, आके मिले थे आप, इतना हल्ला किए कि अब तो हम बना दिए हैं ऐसा I.N.D. कि अब तो मोदी हारिए जाएगा। और उसी गठबंधन का एक प्रमुख दल जो आपके वजह से जुड़ता है, उसके ऊपर ईडी सम्मन भेजती है और आपको पता नहीं है। अब हम कोई घर का कोई मेंबर हो, हमारे साथ काम करता हो, और हम उसके बारे में कोई घटना घट जाए हम जानबे ना करें, तो क्या कहेंगे? आप खुद सोचिए ना। अब मेरे जगह पर रह के अगर आप रहते तो हमको क्या कहते? वही कहते जो हम कह रहे हैं, है कि नहीं? चाचा आप ही बताइए। और आप चले हैं प्रधानमंत्री बनने। अब नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, वह तो नहीं कहते हैं कि हमारे पास जो विभाग है वो हम भूल गए हैं। ये सारे घटनाक्रम हैं, बोलते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, चला जाता है कहीं और, फिसल के गिर भी जाते हैं मंच पे, वह भी काम नहीं करता है। जो पत्रकार, और सारी जिम्मेदारी पत्रकारों पे ठोक देते हैं, करते खुद हैं और चले जाते हैं पत्रकारों पे, उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे देते हैं।